हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है संस्कारहीन बहू। सुनिए मम्मी जी, कितनी आसानी से सबके सामने कह देती हैं आप कि बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसे कहा वैसे मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही रही, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और अब फिर क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे, प्रीति ने पलटकर कहा। तभी सास कमला भड़कते हुए बोली, प्रीति बहू, तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूं पलटकर जवाब देते हुए। एक तो खुद दो भाइयों के बीच में लड़ाई करा रही है और फिर बड़ी संस्कार वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ ना बोलूं क्यों? ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलते हुए बोली, ऐसी क्या आग लगा दी आपके घर में मैंने, जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? मैंने कब आपके दोनों बेटों में बैर कराया, बताइए मुझे, प्रीति ने कहा। क्यों, आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने तक से इनकार कर दिया। तू चाहती ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े। तुझे तो सिर्फ तेरा आराम दिखता है और कुछ भी नहीं, जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था। सास इल्जाम पर इल्जाम लगाते हुए बोली, अच्छा, और ये आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने? वैसे भी कहाँ सोच रही हूँ मैं, उसके अलावा और कर भी कौन सकता है? उसी को तो मजा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार प्रीति भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी हो कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो, उससे क्या? अरे तेरे मन में तो चोर है, तभी तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माँ बाप के संस्कार दिखा रही है। सास कमला जी दहाड़ते हुए फिर से बोली, मम्मी जी, हर बार हमने मदद की थी देवर जी की। आप ही बताइए मम्मी जी, मदद से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करें? उनका सब कुछ बिकने के बाद उन्हें घर में जगह तो दे रखी है, उनके खर्चे उठा तो रहे हैं, इसके अलावा और क्या करें? प्रीति ने कहा। अच्छा, अभी तो उनकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर, और तुम्हारे पास वो 350 गज का प्लॉट है, उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा संदीप तेरे देवर मनोज की मदद करने को तैयार है, तो तू क्यों मना कर रही है? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओहो, तो आपको वो प्लॉट दिख रहा है, उसे तो मैं आज बेचने दूं न कल। आखिर प्लॉट मेरे परिवार के काम में आएगा, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक ननद और देवर पर ही लगाते रहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तो मेरे माता पिता ने दिया था। अरे माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में तो आ सकता है, और बहू तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरा देवर मनोज कौन सा वो पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है, उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने वापस किया ही क्या है? पहले ये बताइए, मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे, वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उसकी पत्नी को चढ़ा दिए, ये कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी, लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उसका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने, देवर जी की जिद पर कि उन्हें बिजनेस करना है। आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए, तीसरा खुद के लिए। हमने तो उसमें से छोटा सा फ्लैट खरीदा, लेकिन देवर जी ने क्या किया? बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया, और आज आपके पास भी कुछ नहीं है, फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हो। मम्मी जी, जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं मेरे बच्चों के भविष्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपको जो कहना है कहिए, लाख संस्कार विहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उसकी मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चों के बारे में सोचने का पूरा हक है। प्रीति की बात सुनकर सासू माँ कमला जी को भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है, और ना ही वो इस बार गलत है।
साथ ही अंदर कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी बात समझ में आ गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।